एक संत बहुत ही चमत्कारी थे। वो भूत, भविष्य और वर्तमान को जानने वाले थे। एक युवान ने उस संत की परीक्षा करने का निश्चय किया। अपने हाथ में एक छोटी सी चिड़िया लेकर वो संत के पास पहुंच गया और संत को जाके उसने प्रश्न कहा कि ये चिड़िया जिंदा है या मरी हुई है। वो युवान ने सोचा था अगर संत कहेंगे कि ये चिड़िया जिंदा है तो उसे मार देगा, क्योंकि चिड़िया मुट्ठी में थी। और सोचा अगर संत कहेंगे कि चिड़िया मरी हुई है तो मुट्ठी को खोल के उड़ा देगा। जब उसने संत को यह प्रश्न कहा, संत 2 मिनट उसकी ओर देखकर हंसने लगे और हंसते हंसते इतना ही कहा कि बेटा, ये चिड़िया जिंदा है या मरी हुई है ये तेरे हाथ की बात है। युवान संत के चरण में पड़ गया। ये बात हमारे जीवन के लिए भी इतनी ही वास्तविक है। हमारा जीवन आनंदित रहेगा या नहीं रहेगा, हमारी आत्मा की आवाज सुनाई देगी या आत्मा की आवाज को हम मार देंगे, हमारे जीवन को हम जिंदा दिली के साथ जिएंगे या मरते हुए रोते रोते जिएंगे, ये हमारे हाथ की बात है। दुख होना और दुखी होना ये दोनों अलग बात है, ये हमें समझना पड़ेगा। एक बार 2 मित्र साथ में बैठे हुए थे और दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे। तो एक मित्र ने दूसरे मित्र को प्रश्न कहा कि तेरी सैलरी मेरी जितनी है, हम दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं, हम दोनों पढ़े लिखे भी सेम ही है, हमारी लाइफस्टाइल भी ऑलमोस्ट सेम है, मगर मैं ज्यादा दुखी रहता हूं और तू कम दुखी रहता है। तो तू कम दुखी रहता है, मैं ज्यादा दुखी रहता हूं, इसकी वजह क्या है? तब दूसरे मित्र ने हंसते हंसते कहा कि दोस्त, मैं दुख से एक ही बार दुखी होता हूं और तू कोई भी दुख हो उससे 3 बार दुखी होता है। तो मित्र ने हंसते हंसते कहा, कुछ समझा नहीं, कुछ समझाओगे? तो मित्र ने कहा, देख, दुख आने वाला है, दुख आने वाला है, ये सोच के तू पहले तो दुखी होता है, फिर जब सच में दुख आ जाता है तब तू दुखी हो जाता है, और जब वो दुख चला जाता है तो ये दुख मेरे जीवन में क्यों आया वो सोच के तू दुखी होता है। काफी लोगों के जीवन में यही होता है। हम एक बार दुख से दुखी हो या 3 बार, ये हमारे हाथ की बात है, और हम एक सुख से 3 बार सुखी हो, ये भी हमारे हाथ की बात है। तो जीवन में जो भूतकाल बीत गया उसे भूल जाइए, जो भविष्य में आने वाला है उसे छोड़ दीजिए। वर्तमान हमारे हाथ में है और इसमें सुखी होना या दुखी होना ये हमारे हाथ की बात है।